Hello friends, today menstruation. The name of the chapter is menstruation. Menstruation chapter पूरा का पूरा कुछ फॉर्मूलेज है, उसके आधार पे है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और जिसके आधार पे है बस हमें वो याद नहीं करना है। अगर याद नहीं करोगे तो पॉसिबल नहीं। कुछ भी करके तुम्हें वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। क्या क्या फॉर्मूलेज है? सबसे पहले सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्पीयर, हेमिस्फीयर, खल्लास, पहला पॉइंट। अब उसमें क्या क्या ढूंढना है? कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो 6 मैंने अभी बोले उनके। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम कब बनता है? जब कोन को मैंने ऊपर से कट किया, जो नीचे का पार्ट बचा हुआ है उसे हम फ्रस्ट्रम बोलते हैं। फ्रस्ट्रम में भी क्या निकालना है? स्लांट हाइट निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालना है। फिर उसके बाद क्या है? सेक्टर ऑफ द सर्कल। क्या है सेक्टर ऑफ द सर्कल? दो रेडियस और आर्क के बीच में जो पोर्शन आता है उसे हम कहते हैं सेक्टर। फिर एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर सेक्टर के साथ एक लेंथ ऑफ आर्क भी आती है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर को जब एंगल पता नहीं होता है तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू एल इंटू आर अपॉन 2, ये भी फॉर्मूला चलता है। आगे चलकर किसी ने कहा A1 एरिया अपॉन पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एल लेंथ ऑफ आर इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल टू थीटा बाय 360। तीनों का भी मतलब एक ही होता है, बाद में प्रूव करता हूं मैं। और आखिर का मुद्दा क्या है? सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है? कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर के बीच में, कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर के बीच में जो पोर्शन आता है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। कैसे निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट? आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हाँ, उसमें फॉर्मूले पहले मेंस्ट्रुएशन चैप्टर में क्या है उसके बारे में आपको एक झलक दिखाई। हाँ, ये 4 मुद्दे कुछ तो भी है। अब वो फॉर्मूले में फिगर ड्रॉ करता हूँ, उसके साथ साथ फॉर्मूले भी कैसे आते हैं ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप फिगर देख के भी उसको रिकॉल कर सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा कुछ तो भी होता है। अब उसके पहले मैं एक एग्जांपल देता आपको, एक कहानी सुनाता हूं। टर्टल और रैबिट, दो प्राणी, टर्टल कासव आणि ससा असतात। आपण ऐकलंय, गोष्ट ऐकलंय। पार्ट 1, दोनों मिल जाते हैं, कासव आणि ससा दोघांची भेट होती। दोघं पैन टाकतात की आपण रेस करू। सगळ्यांना माहिती आहे, रेस करू। दोघांनी स्टार्ट केलं, ससा फार पुढे गेला। त्यांनी मागे बघितलं की कासव खूप लांब आहे, म्हणून थोडी विश्रांती करा, तो झोपी गेला। नंतर मागून कासव आला आणि पुढे गेला आणि कासव जिंकला। वन मेसेज, स्लो बट कंटिन्युअस, स्लो बट कंटिन्युअस विन द रेस। फर्स्ट मेसेज। पार्ट 2, त्याच पिक्चरचा पार्ट 2। पुन्हा कासव आणि ससा एकत्र आले। त्यांनी सांगितलं की रेस करायची। ठीक आहे, काय हरकत नाही। दोघांनी रेस स्टार्ट केली, पण यावेळेस रॅबिट विन झाला। मैसेज 2, डोंट रिपीट द मिस्टेक, अपनी गलती दोबारा मत करो, जीत जाओगे। सेकंड बार रैबिट जीत गया। तीसरा, फिर से कासव और रैबिट एक साथ मिल गए। फिर से कहा उन्होंने कि हम रेस खेलते, पर जो डायरेक्शन होने वाली है वो कौन डिसाइड करने वाला है? टर्टल, कासव। ठीक है, लगाई। रैबिट जोर से भागा, सामने नदी आ गई। रैबिट रुक गया, कासव धीरे धीरे आया और जीत गए। थर्ड मैसेज, जो भी तुम कुछ प्लान करते हो अपनी ताकत के हिसाब से प्लान करो। थर्ड, किसने प्लान किया था डायरेक्शन? कासव ने, टर्टल ने किया था। उसकी ताकत उसे पता थी, सामने नदी आने वाली है, रैबिट रुकने वाला है, कितने भी दौड़ भागा तो रुकने वाला है। तो थर्ड मैसेज क्या है? जो भी गोल सेट करते हो अपनी ताकत के हिसाब से सेट करो, जीतने की संभावना बहुत है। सेम चौथा पार्ट। अब दोनों ने फिर से एक बार मिले,
फिर से रेस्ट करने के कहते, पर अब दोनों की मेंटेलिटी चेंज हो गई। अब क्या किया इसने, दोनों ने सेम जो पार्ट था सेम वही पार्ट पे रेस चालू की। जहां पे जमीन आने वाली है वहां पे रॅबिट के पीठ पे कोण बैठने वाला आहे, टर्टल। कासव सशाच्या पाठीवर बसणार आहे आणि जेव्हा नदी येणार आहे तेव्हा कासवाच्या पाठीवर ससा बसणार आहे। इन लेस टाइम, इन लेस मैसेज, इन लेस टाइम वी अचीव द टारगेट। हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए कि मेरी कमजोरी क्या है और उसकी ताकत क्या है हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें पता चला तो कम समय में हम हमारा टारगेट अचीव करते हैं। दैट्स ऑल। अब मुद्दे पे आते हैं। चलो अब क्यूबाइड। क्यूबाइड 3D ऑब्जेक्ट है, उसकी फिगर कुछ तो भी ऐसी होने वाली है। ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और ये हो गई हाइट, 3 डायमेंशंस। ठीक है, अब इसमें क्या क्या ढूंढना है। लैटरल सरफेस एरिया, सबसे पहले लैटरल सरफेस एरिया। अब जो भी स्टैंडिंग फेस है, जो भी स्टैंडिंग फेस है, सामने वाला फेस स्टैंडिंग फेस है, उसके पीछे भी स्टैंडिंग फेस है, साइड में स्टैंडिंग फेस है और इस साइड में स्टैंडिंग फेस है। सिर्फ 4 फेस आने वाले हैं स्टैंडिंग। लैटरल का मतलब होता है स्टैंडिंग फेसेस। लैटरल सरफेस एरिया, ठीक है। सामने वाला जो फेस है वो रेक्टेंगल है, उसकी एरिया क्या है, L इंटू एच। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है, और हमने सामने वाली साइड कंसिडर किया L इंटू एच। जितना सामने उतनी एरिया उसके पीछे होने वाली है, L इंटू एच। अब साइड में भी रेक्टेंगल है, उसकी एरिया मेरे को ढूंढनी है, तो क्या आने वाला है, बी इंटू एच। जितनी एरिया इधर है सेम एरिया इधर भी आने वाले हैं, बी एच। तो क्या बन गया, ट्वाइस एल एच प्लस ट्वाइस बी एच, 2 कॉमन L प्लस बी इंटू एच। तो यहां से आगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड ट्वाइस ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। लैटरल का मतलब होता है स्टैंडिंग फेसेस, याद करो ये तो तरीका ध्यान में रखो। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। लैटरल सरफेस तो आने वाला है ट्वाइस एल एच प्लस ट्वाइस बी एच प्लस, अब नीचे का पार्ट बचा हुआ है, नीचे भी क्या है, रेक्टेंगल है, कितनी उसकी एरिया, L इंटू बी। जितनी नीचे उतना ही ऊपर है, प्लस एल बी। तो क्या आया, ट्वाइस एल एच प्लस ट्वाइस बी एच प्लस ट्वाइस एल बी। दोनों में से 2 कॉमन लो, लिखो हिसाब से एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आगे पीछे हुआ तो भी चलता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू ट्वाइस एल ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और आखिरी का क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। किसी का भी कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो, उसका अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस क्या है, रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द बेस क्या आने वाला है, L इंटू बी, और हाइट क्या है, h। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। 3 फॉर्मूले, इसके अलावा कुछ भी नहीं। क्यूबाइड हो गया। अब क्यूब, सॉलिड ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से होने वाला है। क्यूबाइड और क्यूब में फर्क क्या है, क्यूबाइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है। क्यूब में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों भी सेम होती है, चलो ठीक है। अब लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या आने वाला है, 4 इंटू साइड स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू, मैंने कहा बेस इंटू हाइट। बेस क्या है, स्क्वायर है, साइड स्क्वायर इंटू हाइट भी क्या है, जो h है। और इसमें तीनों भी डायमेंशन सेम होता है, L B H सब सेम होता है। तो फॉर्मूला बन गया है वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब।
तीसरा सिलेंडर, सिलेंडर कुछ इस तरह से होने वाला है। हाइट, रेडियस, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। सर फॉर्मूला कैसे आ गया? ठीक है, सिलेंडर है, समझो एक पेपर है मेरे पास, पेपर को फोल्ड करो, एक नोटबुक का पेपर रो, उसको सिलेंडर के फॉर्म में लाओ, सिलेंडर बन गया। अगर मैंने उस सिलेंडर को कट किया तो क्या बनता है? फिर से ऐसा पेपर बन गया। इस पेपर को अगर मैंने फोल्ड किया तो सिलेंडर बन गया। इसको ओपन किया, अब इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों सेम होने वाले, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अगर मैंने इसको मान लिया क्या? L इंटू बी, रेक्टेंगल है, इसकी एरिया क्या होती है? L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। अब मैंने इस पेपर को फोल्ड किया, ठीक है। अब क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। अब क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। अब जो L था, L क्या बन गया? एक सर्कल बन गया। जो लेंथ थी वो क्या बन गई? सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। और यहाँ पे जो ब्रेथ थी, यहाँ पे क्या बन गई? हाइट बन गई। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या आ गया? 2 पाई आर एच। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के बाद क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस तो आने वाला है 2 पाई आर एच, प्लस नीचे भी सर्कल है, ऊपर भी सर्कल है, उसकी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, नीचे भी ऊपर भी है, तो 2 सर्कल है। इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? 2 पाई आर, क्या बचा? एच प्लस आर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर। और आखिरी का क्या है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या फॉर्मूला है? बेस इंटू हाइट। इसका बेस क्या है? सर्कल, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी? एच। आ गए 3 फॉर्मूले। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर, एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। कोन, सॉलिड ऑब्जेक्ट, कोन कुछ इस तरह से, रेडियस, हाइट और L, स्लांट हाइट निकालना बहुत आसान है। स्लांट हाइट इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, L आ गया, ठीक है। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। सर ये बात तो समझ में आ गई, पाई आर एल कैसे आया? ठीक है ना, बुक में दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोन है, कोन कैसे होता है? जो हम आइसक्रीम का कोन खाते हैं, नीचे का जो होता है ना, उसे हम कोन कहते हैं, ठीक है, कोन। अगर मैंने कोन को कट करने की कोशिश की, कहीं से भी इधर से कट किया समझो कोन मैंने, तो फिगर कुछ तो भी ऐसी बनने वाली है। इसको मैंने फोल्ड किया तो कोन बनने वाला है, और कोन को अगर मैंने कट किया तो फिगर कुछ इस तरह से बनने वाली है, ठीक है। अब सवाल है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल कहां से आया? ठीक है, एल यहां पे एल है, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, इसे हम सेक्टर कहते हैं, आगे आपको पता चलेगा, इसे हम सेक्टर कहते हैं। 2 रेडियस के बीच में जो आता है, अगर मैंने ऐसा बड़ा सर्कल बना, एक बड़ा सर्कल बनने वाला है, इसे सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसकी जो एरिया होने वाली है वही कर्व सरफेस ऑफ कोन होने वाले है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर छोटे छोटे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। मैंने क्या किया, इसके अंदर छोटे छोटे एकदम चुपक क्या ड्रॉ किए, बस आपको पता चलना चाहिए। इसके अंदर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, एकदम नजदीक मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। पहले कोन था, कोन को मैंने कट किया, ओपन किया, तो कुछ तो भी ऐसा हुआ। अब उसके अंदर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की कोशिश की, राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ठीक है। अब जो कर्व सरफेस होने वाला है, इसका कर्व सरफेस होने वाला है, वही कर्व सरफेस कोन का होने वाला है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल पता नहीं, पर जितने भी ट्रायंगल होने वाले उनकी एरिया होने वाली है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू एरिया ऑफ दी स्मॉल ट्रायंगल, ठीक है। पहला ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसे छोटे 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 ट्राइंगल है। पहला ट्राइंगल हाफ, इसकी बेस कुछ तो भी होने वाली है, मैंने B1 पकड़ा। अब सब ट्राइंगल की हाइट सेम होने वाली है। हाइट क्या होने वाली है? हाइट L, सबकी हाइट सेम होने वाली है, हाइट सबकी सेम होने वाली है। प्लस हाफ बेस चेंज होगा B2 हाइट L प्लस हाफ B3 इंटू L डॉट 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 डॉट। तो कॉमन क्या आता है? हाफ इंटू L, और अंदर क्या बचने वाला है? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 डॉट 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 डॉट। जितने भी आपने ट्राइंगल बनाए बेस अलग होने वाला है, हाइट सेम हुई। हाइट क्या है? L है, ठीक है। फिर हाफ इंटू L, B1 प्लस B2 प्लस B3 क्या होने वाला है? B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। फिर से मैंने अगर इसको जोड़ दिया तो क्या बनता है? एक सर्कल बनता है। कौन था उसको कट किया, ऐसे बन गया। अब मैंने इसको जोड़ दिया, जो B1 B2 B3 B4 B5 B6 था, अब क्या बन गया? सर्कल बन गया। और सर्कल का जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है? सर्कमफ्रेंस होती है। और सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना होता है? 2 पाई r। B1 B2 B3 B4 क्या है? वो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। क्या है? 2 पाई r। 2 क्या हो गए? कट हो गए, तो क्या बचा? पाई r l। तो फॉर्मूला क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l। कहां से आया? ऐसी एक्टिविटी है उसके माध्यम से आता है पाई r l, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। फिर क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? कर्व सरफेस तो आने वाला है पाई r l प्लस एक नीचे सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। कॉमन क्या आता है? पाई r। क्या बचा? l प्लस r। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r ब्रैकेट l प्लस r। और वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाउ टू रिमेंबर? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। अगर मेरे पास कोई सिलेंडर है, इसकी हाइट सेम है, इसकी रेडियस सेम है। अगर इसको फिलअप करना है, तो कोन के हिसाब से, कोन की माध्यम से इसकी हाइट सेम है, रेडियस सेम है। तो मेरे को 3 बार अगर पानी से भरना है तो 1 बार फिलअप किया, 2 बार फिलअप किया, 3 बार फिलअप किया, तब जाके ये पूरा का पूरा सिलेंडर भरने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। स्पीयर, फुटबॉल देखा सबने? फुटबॉल इज एन एग्जांपल ऑफ स्पीयर। इसका कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर एक ही 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब आखिरी का है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या है? जब स्पीयर को मैंने कट किया, आधे से बीच में से मैंने कट किया, स्पीयर को मैंने बीच में से कट किया, तो कर्व सरफेस एरिया कितने आ गए? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर कितना किया? 4 पाई r स्क्वायर था, तो इसका आधा कितना आया? 2 पाई r स्क्वायर। इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस प्लस जो ऊपर है, क्या ऊपर एक सर्कल होता है, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, तो कितना आया? 3 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3 पाई r स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू इसका आधा, 4/3 का आधा कितना होगा? 2/3 पाई r क्यूब। आपको याद करने पड़ेंगे, कल में प्रैक्टिस सेट सॉल्व